हेलो एवरीवन। सबसे पहले आज का जो टीएडीए है वो है कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड यानी कि कनप्रप्रा। कनप्रला एक कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अभी हाल ही में लिस्टिंग हुई है आईपीओ इसका 2021 में। और इस कंपनी का टीएडीए आज के वीडियो में करेंगे यानी कि टॉप डाउन अप्रोच और डिमांड सप्लाई के बेस पे इसका प्योर टेक्निकल एनालिसिस प्योर प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। जो सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहा हूँ वो है शेर खान का ट्रेड टाइगर। और डिस्क्लेमर ये है कि किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं। यह वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से है। और ये वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पज़ भी ये भी है कि ये प्राइस एक्शन फ्यूचर में कभी मुझे अगर इसको याद करना हो और मैं कहीं किसी फंक्शन या किसी कारण बाहर हूँ और सिस्टम पे नहीं हूँ तो मैं एक क्लिक से पूरा प्राइस एक्शन याद कर सकूँ। बस ये इसका वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पज़ है। और इसको अपलोड करने का पर्पज़ भी यूट्यूब है क्योंकि यूट्यूब में अनलिमिटेड आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं जिससे कि आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें। बाकी किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ से ये बनाया गया है। तो इससे पहले कुछ फंडामेंटल भी देख लेते हैं। फंडामेंटल में आप देखेंगे फंडामेंटल को डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क होगा। मार्केट कैप है 282 करोड़, ठीक है। और इस समय करंट प्राइस चल रही है 122 रुपये। इसका जो हाई लगाया था 158 और जो लो था 89 यानी कि आलमोस्ट कह सकते हैं कि हाफ के अराउंड। और इसका पीई रेशियो है 27.3 और बुक वैल्यू है 77 रुपये 6 पैसे। और आरओई यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी यानी 0.18% है। और ये कानपुर की प्लास्टिक लिमिटेड लीडिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि फ्लेक्सिबल इंटर बल्क कंटेनर पे वर्क करती है। जो कि बल्क में बैग जो आप सुनते हैं जंबो के बैग होते हैं और धागे हो गए तो उस पर ये वर्क करती है। प्रॉन्स ये है कि कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, एक अच्छा रिजल्ट दिया है। कॉन्स ये है कि कंपनी अभी लो इंटरेस्ट रेट पे है और कंपनी डिलीवर करती है पुअर सेल ग्रोथ 5 सालों में की है यानी कि कई साल से जब से कोविड के बाद से। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम 14.3 करोड़ रुपए हुआ है। डिविडेंड पेड ऑफ भी 14.7 ऑफ प्रॉफिट ओवर द लास्ट 3 साल में रहा है। और डेप्टर भी इंक्रीज हुए हैं, ये चीज़ इसमें देखने को मिला। इसके जो कंपटीटर हैं वो है यूफ्लेक्स, टीसीपीएल पैकेजिंग और आयोनेक्स इंडिया, ये इनके कंपटीटर हैं। और क्वार्टरली का रिजल्ट अभी हाल ही में आया था दिसंबर, तो वो आप देख सकते हैं क्वार्टरली का रिजल्ट, यहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो हम लोग सीधा बात करेंगे फंडामेंटल तो हो चुका है, प्योर टेक्निकल बाकी हम लोग को ज़्यादा इस पर वर्क नहीं करते हैं। चलते हैं टीएडीए। जब यह लिस्टिंग हुआ था तो एक मिनट, हाँ, जब ये लिस्टिंग हुआ था सन 2021 में। और लिस्टिंग के बाद सॉरी एक कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर से सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, तब तक के लिए थोड़ा हम बात कर ले कि जब ये लिस्टिंग हुआ था तो उसके बाद में प्राइस ने जो हाई लगाया था वो लगाया था आप देख सकते हैं 158 और जो लो लगाया था 89। तो यहाँ कहीं अराउंड आप दे सकते हैं। और 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 10 साल के रिकॉर्ड में आप ये देख सकते हैं कि ये कैसे इसका चीज़ है। लेकिन जो लिस्टिंग की जो वो चीज़ है वो हमारे पास इसका जो डाटा है वो यहीं पे 2000 जो इसके चार्ट पे शो कर रहा है। और दूसरी चीज़ है कि क्वार्टरली रिजल्ट तो आप पढ़िए वो तो ज़रूरी है क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ा है दिसंबर में, देखिए 7.47 क्वार्टरली और 1.4 यानी कि जो धीमे धीमे बढ़ के इंक्रीज हुआ है। और 7.47 का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए 9.24 है जो कि बहुत ही अच्छा है। और ईपीएस भी इसका इम्प्रूव हुआ है 3.22 के करीब। और यही अगर इसके सेल्स को देखें तो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में 594, ये चीज़ देखने को अच्छा मिला। और जो डेप्रिसिएशन था वो भी इंक्रीज हुआ है 14 का। बस यही है कि डिविडेंड पे आउट में भी कुछ इसमें ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं देखने को मिला। और इसकी जो टोटल लायबिलिटी थी वो भी इंक्रीज हुई है 479 के करीब।
और अगर बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो इस बार माइनस के नेगेटिव था मार्च 2024 का, और नेट कैश फ्लो में अगर बात करें तो ये पॉजिटिविटी रहा। तो ये चीज़ देखने को मिला। तो ये तो था, लेकिन अब देखते हैं सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया होगा, तो इसको हम ओपन करते हैं। और सबसे पहले सेक्टर के हिसाब से एक चार्ट ओपन करते हैं। थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि देखिए OBS का जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये लैग प्रॉब्लम आती है। बाकी शेर खान का ट्रेड ट्रैकर ये बेस्ट फुल टाइम ब्रोकर सॉफ्टवेयर है। इसमें प्योर एज ए कंपेयर ट्रेडिंग में प्योर प्राइस सेक्शन को आप जो उसकी प्राइस हो उसको सही तरह से फ्लक्चुएट होते देख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो ओपन कर लेते हैं। दोनों में लिस्टेड है, NSE और BSE दोनों। सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम से ओपन करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास डाटा है वो है 31 दिसंबर 2021 का, और जब ये लिस्टिंग हुआ उसका जो डाटा मेरे पास शो कर रहा है। तो प्राइस ने हाई लगाया था 204 रुपये, और जो लो लगाया था वो 64 रुपये 23 पैसे, यानी कि ओपन हुआ 86 पे, यानी पैसा डबल हो गया हाई में, 86 से 204। और उसके बाद प्राइस में बेस कैंडल बन रही है। अभी हमें कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। प्राइस ओपन होने के बाद एक बार यहाँ तक विक गई थी, और यहाँ से फिर सेलिंग आई, फिर धीमे धीमे सेलिंग कंटिन्यू रही, फिर धीमे धीमे चल रही। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे कोई खास सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। बात करते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो वही चीज़ है जो कि हमने देखा कि ईयरली टाइम फ्रेम पे ये जो बड़ी सी जो विक बनी थी, ये डाउन कैसे हुई वो हमको देखने को मिला हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये आ गया, इसलिए वो ईयरली के जो बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई ये वाली। तो ये चीज़ समझ आई कि हाफ ईयरली पर टॉप से सेलिंग प्रेशर आया और धीमे धीमे कंटिन्यू है। और कहीं ना कहीं प्राइस में यहाँ पे ओपन जहाँ हुआ था वहीं से रिकवर हो रहा है। तो ओपनिंग जब ये लिस्टिंग हुआ वहीं से रिकवर हो रहा है, यानी कि 86, यानी कि यहीं कहीं से पेंडिंग ऑर्डर पिकअप करते हुए प्राइस में ऊपर की ओर बेस कैंडल बना रही है, और अभी कुछ खास सप्लाई जोन नहीं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें और साफ पिक्चर क्लियर देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है इसी जब लिस्टिंग के बाद जब प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया, और ऑल टाइम हाई लगाने के प्राइस इसी रेंज में मतलब कि कंसोलिडेशन चल रहा है क्वार्टरली टाइम फ्रेम में। फाइनली प्राइस में क्वार्टरली की डिमांड इसमें आई, और उसके बाद धीमे धीमे बेस कैंडल बनाते हुए ये जो सप्लाई जोन था इसको टेस्ट किया, इसको ब्रीच किया, यही सब चल रहा है। और कुछ सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं, देखिए बेस कैंडल है। अगर बात करें डेली बेस ड्रॉप की, तो ये ड्रॉप प्रॉपर नहीं अच्छा लग रहा सीधी। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ देखने को मिला कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही, और कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन में आई, फिर से रिकवर हुई। तो एक चीज़ ये भी दिखा कि प्राइस क्वार्टरली के इस डिमांड जोन के साथ मंथली के डिमांड जोन से चली। फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में आई और यहीं से चल रही। तो ये चीज़ देखने को मिला। तो यहाँ से जब प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आई, उस पर हुआ क्या वो देखते हैं। इसके लिए हमें RB फर्स्ट बॉक्स को देखना है, ये वाली बॉक्स को। तो इसके लिए डेली टाइम फ्रेम पे चले गए। भाई हमें पास्ट हिस्ट्री में देखना है कि कैसा प्राइस एक्शन वर्क किया है। ये प्राइस एक बार इस लोकेशन को टच किया, और टच करने के बाद एक बाउंस बैक आया, ठीक है। उसके प्राइस अगेन डाउन आई, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था उससे रिकवर हुई, ऊपर गई। फाइनली प्राइस इसके बॉटम एरिया को टच करके यहीं से रिवर्स बैक हुई। तो ये चीज़ देखने को मिला।
बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यही चीज़ वीकली टाइम फ्रेम पे है कि प्राइस में कहीं ना कहीं इसके बॉटम एरिया से रिकवर हुई है और यहीं से चलना स्टार्ट। एक बार प्राइस ऊपर जा रही थी तो ऊपर एक सप्लाई जोन था यहाँ पे, इसको ये बड़ी लॉन्ग एक लेग आउट बन रही थी, वो बन नहीं पाई क्योंकि EMA था वो रोक लिया और साथ ही साथ सप्लाई में वापस आई। फाइनली प्राइस में इस वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से ऊपर जाने लगी। अब ये टेस्टेड और ऊपर गए, ऊपर के पेंडिंग और फिर वापस आई और ये डिमांड जोन भी ये चला, फिर फाइनली ऊपर जाने लगी। जाते जाते ऊपर देखे तो सब कुछ टेस्टेड था सिवाय इसके। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, प्राइस इसको टेस्टेड है, इसको ब्रीच नहीं कर पाए तो क्लोजिंग नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं इस सप्लाई जोन तक तो सब टेस्टेड था और फाइनली प्राइस वापस आई इस मंथली के डिमांड जोन में और वापस से देखिए पुल बैक आया, फिर वापस आई, फिर यहीं से रिटर्न। तो इसके लिए चलते हैं, हमें 2 मंथली का बैक टू बैक डिमांड जोन मिला। एक ये ड्रॉप बेस्ड रैली, लेग आउट प्रॉपर नहीं है लेकिन कह सकते हैं, फिर अदर मंथली के डिमांड जोन में। तो इसके लिए चलते हैं कि प्राइस में सब कुछ टेस्टेड था सिवाय मंथली का ये सप्लाई जोन। बात करें इसकी लो की, तो लो 153 पे एक मंथली का ये सप्लाई जोन है। उससे पहले प्राइस ने यहाँ तक तो सब टेस्ट कर लिया और एक बार प्राइस पिछले मंथ में यहाँ पे भी ये जो मंथली का सप्लाई जोन था कह सकते हैं ये भी टेस्ट हो चुका है। ये देखो, तो इसकी क्लोजिंग ओपनिंग की बात करें 57.95 और इसकी हाई 157.80, तो 5 पैसे से कह सकते हैं कि ये सप्लाई इसकी इस वीक से रिएक्शन आ चुका है। तो यहाँ तक तो 150 तक तो सब कुछ टेस्टेड है, बाकी कुछ खास नहीं है। एक चीज़ है कि प्राइस इसमें आई, फिर उसने काफ़ी दिन बेस कैंडल बनाई, फिर वापस डाउन आई और फिर सप्लाई जोन से नहीं आ रही, तो मंथली का डिमांड जोन चले, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी सारी बेस कैंडल। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ड्रॉप बेस रैली है लेकिन प्रॉपर लेग आउट नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें कुछ कंफर्मेशन एंट्री मिली ही क्या, प्राइस ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे जा रहे थे तो एक ड्रॉप का सप्लाई जोन था, प्राइस इसके ऊपर गई, क्लोजिंग दे पाई, फिर अगली कैंडल बनी, क्लोजिंग दे दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नॉन बेस्ड डिमांड जोन था, इस पे आई प्राइस और ये चल गया, तो कहीं ना कहीं ये मंथली का डिमांड जोन हमारा वर्क कर गया। फिर फाइनली प्राइस यहाँ पे आई, चलने लगी और मंथली का ये सप्लाई जोन था, ये टेस्ट किया, करते करते प्राइस ने इसको ख़त्म किया, ऊपर टेस्ट करते हुए फाइनली प्राइस फिर मंथली के डिमांड जोन में आई। कहने का मतलब कि प्राइस में इसी मंथली के डिमांड जोन में आई। और वीकली टाइम फ्रेम पूरा गार्बेज है, कुछ खास नहीं बन रहा। और डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि प्राइस में इस मंथली के डिमांड जोन में जब प्रॉपर आई तो इसके कहीं ना कहीं यहाँ जो लोकेशन है यहाँ से कहीं ना कहीं इसके विक से रिएक्शन देके प्राइस वापस गई और बेस कैंडल कंसिडर कर रही है। फाइनली इस डिमांड जोन को नहीं टच कर पाई, इस मंथली के इस डिमांड जोन के जो ये हो जाता तो बात कुछ ठीक। उसके बाद प्राइस ऊपर गई, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि मंथली के डिमांड जोन पे यहाँ पे बेस कैंडल कंसोलिडेशन चल रहा है। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये प्राइस जब ऊपर गई और उससे टॉप से सेलिंग प्रेशर आया, उसको सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे सिवाय 176 से पहले कुछ खास नहीं है। 176, तो 176 से पहले कोई खास नहीं है। और बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो वही चीज़ है डेली टाइम फ्रेम पे, सब कुछ टेस्टेड है और फाइनली प्राइस में यही है। तो ये डिमांड जोन था, इसके लोकेशन के सपोर्ट से प्राइस ऊपर गई, बेस कैंडल बना रही, कंसोलिडेशन चल रहा है और नीचे यहाँ पे एक डेली का डिमांड जोन था, इसके सपोर्ट से मंथली का डिमांड जोन बना, वहीं से चल रही है। तो ओवरऑल अभी प्राइस में एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर ये है इसके ओरिजिन। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे तो कुछ खास नहीं है, तो इसमें अभी काफ़ी गार्बेज एरिया जैसा बन रहा है, कुछ खास नहीं है सिवाय कोई अच्छा मूव देखने को मिले। तो ओवरऑल कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में अभी पूरा गार्बेज एरिया चल रहा है और प्राइस वीकली EMA के ऊपर सस्टेन होने का प्रयास कर रही है। तो ये था कनप्रला का प्राइस एक्शन, जो कि कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी का एक शेयर है, जो कि इसकी TAD है आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा।